हेलो देयर एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग कीवर्ड रिसर्च को एक अलग ही परसेप्शन से देखने वाले हैं। हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की रिसर्च कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ SEMrush। अब गाइस, मैं लॉन्ग टेल कीवर्ड रिसर्च की बात क्यों कर रहा हूं? देखिए, जब कभी भी आप कीवर्ड रिसर्च करने जाएंगे, कहने का सीधा सा मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर आपके कुछ पेजेस रैंक हो। मान के चलते हैं आपका कोई बिजनेस है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो, मैंने मेंशन भी किया हुआ है। ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपका जो बिजनेस है वो किसी टूर्स कंपनी से रिलेटेड है, ट्रैवल्स कंपनी से रिलेटेड है, फाइन। और आपकी वेबसाइट के ऊपर दो पेजेस हैं। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा आप। एक पेज 1 है और एक ये पेज जो दूसरा पेज है वो पेज 2 है, फाइन। यहां पर जो है आपने डाल रखे हैं ट्रैवल पैकेजेस फॉर मनाली, और यहां पर आपने डाल रखे हैं ट्रैवल पैकेजेस फॉर शिमला। और आपकी कोई ट्रैवल्स की, टूर्स की, टूरिज्म से रिलेटेड आपकी कोई वेबसाइट है और उससे रिलेटेड आप पैकेजेस की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं। अब जब आप इन पेजेस के लिए कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि आप जनरल और कमर्शियल जो टाइप ऑफ कीवर्ड्स हैं उनकी रिसर्च कर रहे हैं। आप सर्विस बेस्ड जो कीवर्ड्स होते हैं उनकी रिसर्च कर रहे हैं। ये कोई इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स नहीं होते हैं, ये कमर्शियल कीवर्ड्स होते हैं। भाई, आप उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो लोग ट्रैवल पैकेजेस के बारे में सर्च कर रहे हैं मनाली के रिगार्ड्स में। आप उन लोगों को टारगेट नहीं कर रहे हैं जो गर्मियों की छुट्टियां जो है उसको बिताने के लिए सोच रहे हैं, या आप उन लोगों को टारगेट नहीं कर रहे हैं जो कुछ इस टाइप से सर्च कर रहे हैं कि भाई गर्मियों की छुट्टियों में हम कहाँ जाएं, बल्कि आप उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो स्पेसिफिकली ट्रैवल पैकेजेस फॉर मनाली सर्च कर रहे हैं, या फिर स्पेसिफिकली ट्रैवल पैकेजेस फॉर शिमला सर्च कर रहे हैं। तो इस टाइप की जो हमारी कीवर्ड रिसर्च होती है वो कहलाती है हमारी कमर्शियल कीवर्ड रिसर्च, या जनरल कीवर्ड्स के ऊपर हम लोग जो है वो कीवर्ड रिसर्च करते हैं। अब यहां पर एक चैलेंज हमारे पास आता है। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला हमारा पेज है, फाइन। अब इस पेज के लिए जब आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो जनरली आप क्या करेंगे कि आप एक जो है वो आपका प्राइमरी कीवर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, फाइन। और उसके बाद जो है आप अपने सेकेंडरी कीवर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, और जो सिमेंटिकली थीम्ड कीवर्ड्स होते हैं उनको आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, फाइन। तो इस तरीके से आप बहुत ज्यादा कीवर्ड्स जो है वो एक स्पेसिफिक पेज के लिए टारगेट नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर पेज के लिए 6-7 कीवर्ड्स को आप टारगेट कर रहे हो, सभी को मिलाकर। और जब आप काम करना शुरू करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड्स के ऊपर आप ऑटोमेटिकली जो है वो रैंक करना शुरू कर जाते हैं। वो होता है इंटेंट के बेसिस पर। गूगल को लगता है कि इस पेज की जो इंटेंट है वो इन क्वेरीज से भी रैंक कर रही है, तो वो उन क्वेरीज के ऊपर भी आपके पेज को रैंक करना शुरू कर देता है। गूगल आपके पेज को रैंक करना शुरू कर देता है। बट यहां पर एक लिमिटेशन हमारे पास होती है, और वो लिमिटेशन ये है कि आप बहुत ज्यादा कीवर्ड्स के ऊपर रैंक नहीं कर पाएंगे। अब SEO में हमारा जो मेन फोकस होता है वो इस बात के ऊपर भी होता है। मतलब पहली चीज तो ये होती है कि हमें हमारे कुछ सिलेक्टेड कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर हम कुछ स्पेसिफिक पेजेस को रैंक करना चाहते हैं। बट एक और जिम्मेदारी होती है एज SEO पर्सन, वो ये होता है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक है वो इंक्रीज होना चाहिए। हम ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज के ऊपर रैंक हो सके ताकि हम उस निश को जो है वो डोमिनेट कर सके। तो ऐसा नहीं कि हमेशा यूजर ना इंटरनेट के ऊपर यही चीज सर्च करेगा। बहुत सारी परसेंटेज ऑफ क्वेरीज ऐसी होती हैं जो आपके बिजनेस से रिलेटेड तो है, बट वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। मतलब वो इंफॉर्मेशनल फेज में यूजर है उस वक्त उसे सर्विस नहीं लेनी है। हो सकता है वो इंडिया में गर्मियों की छुट्टियां बिताना चाह रहा हो तो उसके बारे में कहीं कुछ सर्च कर रहा हो, या जो टॉप टूरिस्ट प्लेसेस हैं इंडिया के अंदर, या नॉर्थ ईस्ट में कुछ प्लेसेस हैं, या यूपी में कुछ प्लेसेस हैं, तो वो इस तरीके से सर्च कर रहा हो, तो उनकी भी क्वेरीज होती है। और अल्टीमेटली अगर वो सर्विसेज के ऊपर जाएंगे वो तो आप ही की कंपनी जैसे किसी सर्विस प्रोवाइडर से जो है वो सर्विसेज लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी क्वेरीज होती हैं जिनके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं, और हमारा मेन फोकस किस चीज के ऊपर रहता है कि हमारी जो ये डायरेक्ट सर्विस वाले क्वेरीज हैं, कीवर्ड्स हैं, इनके ऊपर हम काम करें। जैसे मैंने बताया कि इनकी अपनी एक लिमिटेशन है, इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। फिर अगर आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ाना है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको ब्लॉग्स की तरफ जाना ही पड़ता है, या फिर दूसरे टाइप के जो पेजेस हैं उनको आपको ऐड ऑन करना पड़ता है, ताकि आप और मल्टीपल क्वेरीज के लिए जो आपकी वेबसाइट है और उसके जो दूसरे डिफरेंट पेजेस हैं उनको आप टारगेट कर पाए। तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। आज की इस वीडियो में हम लोग इसी चीज को समझने वाले हैं कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को ढूंढने के लिए हमें किस तरीके की अप्रोच जो है वो रखनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल, मैं यहां पर जो बात करूंगा ब्लॉग्स के लिए कर रहा हूं कि लेट्स से अब आपकी कोई ट्रैवल एजेंसी है, ट्रैवल कंपनी है, और आप कुछ ब्लॉग के आइडियाज जो हैं वो सर्च करना चाहते हैं ताकि आप
के जो भी पेजेस हैं, ठीक है, उनके बियॉन्ड भी आप जाकर और क्वेरीज के ऊपर आप अपने नए ब्लॉग्स को भी रैंक कर पाए। फाइन। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में हमें एक चीज ध्यान रखनी होती है। देखिए, कीवर्ड रिसर्च का एक तो फंडामेंटल बहुत ज्यादा क्लियर है, वो ये है कि आपके जो कीवर्ड्स हैं उनका सर्च वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए और उनकी जो डिफिकल्टी है वो कम होनी चाहिए। ये फंडामेंटल चीज है, ये कभी नहीं बदलेगी। आप हमेशा इसी चीज को पैरामीटर मान के जो है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को सर्च करते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप कोई लॉन्ग टेल कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, उसमें आपको ना एक लॉन्ग टेल कीवर्ड में एक पेरेंट लॉन्ग टेल कीवर्ड मिल जाता है और फिर उससे रिलेटेड बहुत सारे दूसरे कीवर्ड्स को भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लस्टरिंग की अप्रोच। इसको बोला जाता है बेसिकली टॉपिक के क्लस्टर्स आप बनाकर फिर उसके हिसाब से आप कंटेंट की तैयारी करें। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं कि जैसे आपने एक कीवर्ड रिसर्च करी व्हाट इज एसईओ की, ठीक है। तो अब अगर आपने व्हाट इज एसईओ की करी है तो व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ, ठीक है, व्हाट इज ऑन पेज एसईओ, राइट, व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ डूइंग एसईओ, ठीक है। इस टाइप से कुछ और जो टॉपिक्स हैं वो अपने आप निकल के आ जाएंगे। तो भले इस वाले जो कीवर्ड है इसका सर्च वॉल्यूम कम हो, लेट्स से मान के चलते हैं इसका सर्च वॉल्यूम 1000 है, मैं केवल एग्जांपल ले रहा हूं, और इसका सर्च वॉल्यूम 500 है, इसका सर्च वॉल्यूम 400 है, इसका सर्च वॉल्यूम भी 800 है। तो आप यहां पर क्या देखते हैं कि जो इनका कंबाइंड जो वॉल्यूम है वो काफी अच्छा होता है। और ये वाला जो कीवर्ड है आपका, इसके ऊपर जब आप ब्लॉग लिखेंगे तो एक तरीके का पेरेंट ब्लॉग हो जाता है और उसके सपोर्ट में आप देखेंगे तो इनको भी आप टारगेट करते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज के ऊपर रैंक कर पाए। तो अब इस चीज को हमें किस तरीके से करना है उसकी हम लोग बात करते हैं। तो लेट्स से मैं अगर एसईएम रश के ऊपर यहां पर आ जाऊं, ठीक है, और यहां पर आपको जाना है कीवर्ड मैजिक टूल के ऊपर, और मैंने यहां पर एक सर्च पहले से मार रखी है तो मैं वापस इसके ऊपर आ जाऊंगा, ठीक है। और यहां पर आप ये सर्च करें प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया, और मैं इसको सर्च करता हूं प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया। अब देखिए, इस चीज के लिए आपकी एक चीज और क्लियर होनी चाहिए कि आपके पास ना कुछ सीड क्वेरीज होनी चाहिए कि भाई हमारे जो मेन कीवर्ड्स हैं उनसे रिलेटेड हम और किन टॉपिक्स के ऊपर कंटेंट बना सकते हैं, उसके लिए आप कीवर्ड सर्च करना चाह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ट्रैवल से रिलेटेड है और आपके जो पैकेजेस हैं वो इंडिया के लिए हैं, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये चीज भी आएगी कि भाई एक ऐसी क्वेरी भी तो लोग सर्च करते होंगे, टॉप प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया। तो इस टाइप से आपके पास कुछ सीड कीवर्ड्स के भी जो आइडियाज हैं वो होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपको आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो हैं उनको फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहाँ पर जैसे मेंशन करके रखा हुआ है प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया। अब जैसे इसको मैं मेंशन करूंगा, डेटाबेस हमने यहाँ पर इंडिया का ले रखा है, ब्रॉड मैच रखा है, हमने कोई अभी यहाँ पर फिल्टर नहीं लगाया, और आपको लगाने की भी बहुत ज्यादा फिल्टर्स वगैरह लगाने की जरूरत भी नहीं है। आप टेस्ट करके देखना चाहो देख सकते हो, वरना यहाँ पर सॉर्टिंग करोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर जितने भी सजेशन मेरे सामने हैं वो सभी सजेशन सॉर्टेड हैं वॉल्यूम के हिसाब से। अब वॉल्यूम के हिसाब से इसको सॉर्ट कर लें, आप चाहें तो कीवर्ड डिफिकल्टी के हिसाब से भी इसको सॉर्ट कर सकते हैं। फाइन। तो प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया में अब क्योंकि मैं ब्लॉग लिख रहा हूं तो ब्लॉग इज बेसिकली आंसर टू सम क्वेश्चंस। कोई लोग इंफॉर्मेशनल क्वेरीज करते हैं, उनका आंसर होता है ब्लॉग। तो मैं क्वेश्चंस के ऊपर जाऊंगा और ये चीज हमें बहुत हेल्प करती है। अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो आप देखो बेस्ट, ठीक है, बेस्ट के साथ और मई के साथ। अब देखो ये क्लिक कर गया कि बहुत सारे लोग ना ऐसे भी सर्च करते होंगे कि मई में, अप्रैल में, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां होती है मई जून में, ठीक है, अप्रैल में, जून में, ठीक है, तो उस वक्त समर वेकेशन हो रहे होते हैं, तो फिर लोग जो है ना बहुत ज्यादा विजिट्स जो है वो प्लान कर रहे होते हैं। अब आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, ठीक है, कि इसके अराउंड ना हम कंटेंट बना सकते हैं, क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि यूजर जो है वो क्वेरीज किस तरीके से करेगा। फाइन। तो अगर मैं यहां पर बेस्ट पे आ जाऊं, ठीक है, मैं बेस्ट पे क्लिक करता हूं तो आप देखो विच प्लेस इज बेस्ट टू विजिट इन अप्रैल इन इंडिया। तो आप कुछ 7-8 प्लेसेस को मेंशन करके एक ब्लॉग लिख सकते हैं एंड अच्छा सर्च वॉल्यूम है, ठीक है, 720 का सर्च वॉल्यूम है। देखिए आप इसके ऊपर एक ब्लॉग लिखेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि अब कहानी खत्म हो गई, अब आगे कोई ब्लॉग ही नहीं लिखने। अगर मैं कह रहा हूं कि इसका सर्च वॉल्यूम 720 भी है और आपने मेहनत करी और इसके ऊपर ब्लॉग लिखा और ये रैंक भी कर रहा है, कुछ ट्रैफिक आएगा, 5, 10, 15 लोगों का ट्रैफिक आएगा अगर आप रैंक कर रहे हो, तो आपको उसको कंसिडरेशन में लेना है, क्योंकि इस तरीके से तो आप मल्टीपल ब्लॉग्स बनाते ही चले आते हैं, बट आप कोई भी पोटेंशियल जो है वो छोड़ना नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो ये बेस्ट को लेकर आप देख सकते हो यहाँ विच इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट इन इंडिया, ठीक है, इस टाइप से आपको यहाँ पर जो है वो दिख रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस है। आप पैरेलली ना नॉर्मल पे भी चले जाओ यहाँ पर, ठीक है। अब अगर आप देखोगे, अगर मैं बेस्ट के ऊपर जो बहुत सारी जो आपको क्वेरीज दिखाई देंगी, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया, कीवर्ड डिफिकल्टी यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार कीवर्ड डिफिकल्टी से इसको जो है ना मैं सॉर्ट कर लूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो लोअर कीवर्ड डिफिकल्टी वाले अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको कम दिख रहा है, ठीक है, बट ये देखो आप बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन फरवरी इन इंडिया,
ठीक है, ये क्वेरी आपको दिख रही है तो इसको आप टारगेट कर सकते हैं, राइट। इसको आप सेलेक्ट कर लें और यहां पर जो है वो आप ऐड टू कीवर्ड लिस्ट कर लें। उसके बाद ये जो कीवर्ड मैनेजर वाला सेक्शन है ना, इसके अंदर जब आप लिस्ट में ऐड कर लेते हैं तो कीवर्ड मैनेजर वाले सेक्शन के अंदर चला जाता है। फिर वहां से आप देख सकते हैं कि आपने जैसे 10 जो कीवर्ड्स हैं उनको एक साथ ऐड करके रखा हुआ था, तो इनका जो ओवरऑल जो रिपोर्ट है वो किस तरीके, ओवरऑल इनसाइट वहां से क्या देखने को मिल रही है, ओवरऑल सर्च वॉल्यूम कितना है, ओवरऑल एवरेज जो कीवर्ड डिफिकल्टी वो कितनी है, तो ये आप कर सकते हैं। तो ये चीज आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि किसी एक ब्लॉग को अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए जो 2-3 कीवर्ड्स आप सेलेक्ट करें उसको भी आप कर लें। देखिए, कीवर्ड रिसर्च किसी टूल से करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है जो मैंने ये पार्ट आपको बताया था कि ये पार्ट आपको समझ में आना चाहिए कि किस स्पेसिफिक पेज के लिए हम लोग कीवर्ड रिसर्च करने जा रहे हैं और उसी पेज के लिए हम लोग क्यों कीवर्ड रिसर्च करने जा रहे हैं। ये अगर आपको बात समझ में आ गई तो आप कीवर्ड रिसर्च बड़ी आसानी से कर लेंगे। बाकी इसमें कोई बहुत ही ज्यादा हैक्स वगैरह नहीं है कि कोई ट्रिक है जिससे आपको ना बड़ा ही जो है हाई वॉल्यूम का कीवर्ड मिल जाएगा, लो डिफिकल्ट, ऐसी कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और आपको जो कीवर्ड्स हैं वो मिल जाएंगे। फाइन। इसी तरीके से देखो मुझे जून दिख गया यहाँ पर, ठीक है, तो मैं जून के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो आप देखो 4-6 तो आप ऐसे ही बना सकते हो, जून का हो गया, मार्च का हो गया यहाँ पर, ठीक है, एंड हनीमून वाला हो गया, ठीक है, दिस यू कैन ऑल्सो टारगेट, ठीक है, इसमें थोड़े से आपको कंपटीशन ज्यादा मिलेगा बट आप टारगेट कर सकते। कपल हो गया, मॉनसून हो गया, राइट। सो आप देख रहे हो ना कितने ज्यादा हमें जो टॉपिक के आइडियाज हैं दैट वी आर सीइंग ओवर हियर, राइट। तो जैसे मैंने जून में देखा, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया इन जून विद फैमिली, कीवर्ड डिफिकल्टी इज नॉट दैट हाई, ठीक है, कीवर्ड डिफिकल्टी कम है, 210 का सर्च वॉल्यूम है। अगर मैं वॉल्यूम से वापस फिल्टर मारता हूं एक बार के लिए, सॉर्टिंग करता हूं बेसिकली, तो आप देखोगे मुझे हाई वॉल्यूम यहाँ पर बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन जून इन इंडिया, कोई बहुत ज्यादा कीवर्ड डिफिकल्टी नहीं है। अगर आप बहुत सारे ब्लॉग्स लिख रहे हैं और आपकी वेबसाइट की जो डोमेन अथॉरिटी है वो इंप्रूव्ड है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये रैंक नहीं होगा, ठीक है, ये रैंक हो जाएगा। इसके रिलेटेड जो सिमेंटिक कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर भी आप रैंक कर सकते हैं, बट आपको कंटेंट अच्छा लिखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आप ये सोचो बस ऑटोमेटिकली कीवर्ड्स मिल जाए तो नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार हमें इस तरीके से सोचना होता है कि ठीक है भाई, हम ये हमारे 5 सर्विस पेजेस हैं, इनके लिए तो हम कीवर्ड रिसर्च कर ही रहे हैं या कर ही चुके हैं, इनको तो हम टारगेट कर ही रहे हैं, बट हम हमारे क्लाइंट की या हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, मान लिया जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं पैकर्स एंड मूवर्स इन लखनऊ, ये हमारा कीवर्ड था। तो अगर पैकर्स एंड मूवर्स इन लखनऊ आपका कीवर्ड था तो उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर लेट्स से सर्च वॉल्यूम है 1000 का, तो आप चाहकर भी उस सर्च वॉल्यूम को तो 5000 नहीं कर सकते ना। बट अगर 5000 सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स पे आपको खुद को टारगेट करना है तो आपको और बहुत सारे कीवर्ड जो है वो सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो और बहुत सारे कीवर्ड्स आप सर्विस बेस्ड तो सेलेक्ट करोगे नहीं जब आप सर्विस दे ही नहीं रहे हो। जैसे आप पैकर्स एंड मूवर्स लखनऊ की ही दे रहे हो, उसके बाद आप पैकर्स एंड मूव मुंबई दे ही नहीं रहे हो, तो वो थोड़ी ना लोगे आप। सर्विस बेस्ड कीवर्ड्स को आप नहीं टारगेट करोगे। आप किस कीवर्ड को टारगेट करो, आप ब्लॉग्स उससे रिलेटेड जो है उनको पकड़ लोगे, लखनऊ लोकेशन से रिलेटेड जो ब्लॉग्स हैं उनको पकड़ोगे, उनके आइडियाज ढूंढने की कोशिश करोगे कि उसमें और मैं कैसे कैसे नए नए जो कीवर्ड्स है वो ला सकता हूँ और उसके अराउंड में कंटेंट लिख सकता हूँ। कंटेंट लिखने की बात इसलिए कर रहे हैं, ब्लॉग्स क्रिएट करने की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि रैंक करने के लिए किसी एक स्पेसिफिक कीवर्ड पे या किसी एक स्पेसिफिक इंटेंट ऑफ कीवर्ड पे रैंक करने के लिए आपको पेज तो चाहिए ना। पेज नहीं होगा तो रैंक कैसे करोगे। तो आई बिलीव अभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कीवर्ड रिसर्च केवल ऐसा नहीं करना होता कि बस एक कीवर्ड मिल गया बस रिसर्च करते जा रहे हैं। देयर शुड बी सम ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दैट कीवर्ड रिसर्च कि हम ये कीवर्ड रिसर्च क्यों कर रहे हैं। आई बिलीव कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।